आजकल लोग भूल जाते हैं सन 71 की बांग्लादेश की लड़ाई से पहले इंदिरा जी ने पूरे दुनिया में जाकर चर्चा की थी और भारत की गरीबी का चित्रण किया था। परंतु शुभांकर जी, ये लोग तो वो हैं जो ये कहते हैं देश तो था ही नहीं कभी, अंग्रेजों ने आके देश बनाया। ये कहते हैं कि अकबर ने आके देश को बनाया। क्या कहते थे? ये देश उसका है, सरजमी में हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। देश को सराय मानते थे कि आके लोग सेटल होते हैं। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 14 से पहले जिसने 30 लाख अपने लोगों को मरवाया। सुनिए, 30 आलोक जी जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? इस चैनल पे पहला वीडियो है तो इस चैनल पे ऐसे डिबेट आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया था जिसको मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने अगर मैं गलत हूं तो आप कोट कर दीजिएगा, शायद दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कहा था 2015 में। कहा कि एक समय था जब लोग सोचते थे कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं, चलो छोड़ा जाए, कहीं और निकल पड़ते हैं और बिजनेस करने आगे चले जाया करते थे। हमने चीजें बदली। वो अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे और उसको कोट करते पिछली सरकारों पर उन्होंने ये बात कही। अब देश की सियासत तो विदेशों में पहले भी होती आई है, और चाहे ओमान हो, शंघाई हो, यूएई हो, टोरंटो हो, तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री जब भी एनआरआई लोगों से बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस की सरकारों पर, पुरानी सरकारों पर, नेहरू जी पर कई बार वो कटाक्ष कर देते हैं। तो राहुल गांधी ने किया तो इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा हो गया? देखिए, मोदी जी ने जिस बात को कहा था, पहले वो सकारात्मक ढंग से बता देता हूं, फिर आलोक जी की बात का जवाब देता हूं। आजकल लोग भूल जाते हैं सन 71 की बांग्लादेश की लड़ाई से पहले इंदिरा जी ने पूरे दुनिया में जाकर चर्चा की थी और भारत की गरीबी का चित्रण किया था और कहा था हम कितने गरीब देश हैं, हम इसको वहन नहीं कर सकते। पुराने लोगों को याद होगा 5 पैसे का एक सेस लगा था। कोई भी सामान आप खरीदते थे 5 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता था, जिसे बाद में मजाक में बांग्लादेश का टिकट कहा जाने लगा था कि आपको देना ही पड़ेगा। जिस जमाने में महात्मा गांधी गए थे इरविन से मिलने, तो वो आधी धोती पहन के गए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ हमारा पूरा देश ऐसा। तो ऐसा नहीं कि वो देश का अपमान कर रहे थे, वो देश की वास्तविकता बता रहे थे। मोदी जी ने वो यथार्थ बताया था। परंतु शुभांकर जी, ये लोग तो वो हैं जो ये कहते हैं देश तो था ही नहीं कभी, अंग्रेजों ने आके देश बनाया। ये कहते हैं कि अकबर ने आके देश को बनाया। ये तो देश जो था, ये उन लोगों के साथ है जो कहते हैं इस देश में 22 नेशनलिटी है। अरे जो ये हम तो वो हैं जो कहते हैं ये देश उसका है जिसकी हम मातृभूमि भी है, पितृभूमि भी है। ये देश उसका है जो यहां पैदा हुआ और इसके पूर्वज भी मानता है कि यहीं पैदा हुए। और ये क्या कहते थे? ये देश उसका है, सरजमी में हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। देश को सराय मानते थे कि आके लोग सेटल होते हैं। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ये हमारी बात उसमें नहीं समझ पाएंगे। मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आके बात करता हूं। यदि अभी मोदी जी के ऊपर भी आलोक जी शब्द के बता मुंह से दीजिए निकला कि भाई कोई देश शांतिप्रिय हो सकता, बिल्कुल चीन जैसा मोदी जी ने कहा शांतिप्रिय देश कौन सा हो 2014 से सकता है, पहले जो जिसने लोग जन्म 30 लेते थे, लाख अपने लोगों को उनको शर्म मरवाया। आती थी, सुनिए, तभी बोल 30 दीजिए। लाख आलोक जी मैं आ रहा हूं आपके पास से। रिवॉल्यूशन में मरवाया, जिन्होंने, सर आपने अपने टर्न पे बोले दर्शकों के साथ बेहतर न्याय होता है। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए मान्यवर, उइगर मुसलमानों को कंसंट्रेशन में रखने वाला सद्भावना का मुसलमान फिर कर दिया इन्होंने तिब्बत के बौद्धों पर अत्याचार करने वाला जाति और धर्म से सद्भावना का बाहर सोच ही प्रतीक नहीं है। पाते। हांगकांग में दमन करने वाला सद्भावना का प्रतीक है। दुनिया को वुहान वायरस देने वाले लोग सद्भावना के प्रतीक हैं। इतना ही नहीं, टियानामेन स्क्वायर में गोलियां चलवा के 10,000 छात्रों को सीधे मरवा दिया गया आर्मी के द्वारा, वह सद्भावना का प्रतीक। और जब यह बात शुभांकर जी कांग्रेस के लोग कहते हैं, मुझे इतना कष्ट होता है। हमने तो बचपन में सुना था कि नेहरू जी की डेथ चीन के सदमे में हुई, चीन ने जो उनको धोखा दिया था। और फिर नेहरू जी के खानदान के लोग चीन को सद्भावना का प्रतीक बोलने लगे। मुझे लगता है कि मोदी विरोध की घृणा में भरकर अपना देश तो छोड़िए, अपनी पार्टी और अपने परिवार का सम्मान भी तार-तार करने में लगे हुए हैं। कि जिसके शौक में नेहरू जी की डेथ हुई, वो आज सम्मान और उसका प्रतीक हो जाए। मुझे लगता है इससे ज्यादा बात। और एक तरफा प्यार पे एक लाइन और कहता हूं। मैं सुनील जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं आलोक जी क्योंकि इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ा टाइम दे देता हूं। उसके बाद सुनील जी मैं आपके पास आऊंगा। इससे जुड़ा एक सवाल मेरे पास आपके लिए भी है। आलोक जी आप बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भी आज तक पर एक अभी सांसद महोदय झूठ बोलकर चले गए,
संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 10 झूठ बोली और तमाम मीडिया चैनल्स ने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया। अभी एक सांसद प्रोमो में बोल रहे थे, उससे पहले भी सोनिया गांधी जी के लिए कहा गया कि प्रणब मुखर्जी के यहां पर बग लगाए सोनिया जी के इशारे पर, और सोनिया जी जो चाहती थी वो सुन लेती थी, ऐसा प्रणब मुखर्जी ने कहा। मैंने पूरा मीडिया छान मारा, उन्होंने कहीं पर कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। अभी भी उन्होंने कहा है, जो अभी पूर्व सांसद महोदय, जो पूर्व वक्ता थे मुझसे पहले सांसद महोदय लोकसभा के दिल्ली से, वो कह रहे हैं सरकारी संपत्तियां इन्होंने ले ली। आज तक वेरीफाई भी नहीं करता है कौन सी सरकारी संपत्ति किसने ले ली। अगर नेशनल हेराल्ड के बारे में कोई चीज चल रही है तो नेशनल हेराल्ड की क्या संपत्तियां सरकारी संपत्तियां हैं क्या? फिर भी लेकिन आज तक चलाता है, इसलिए मीडिया के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अभी मोदी साहब के ऊपर आपने सवाल पूछा, शुभांकर जी, आपको उत्तर मिल गया होगा। 2014 से पहले आपका भी जन्म हुआ है, मेरा भी जन्म हुआ है। हमें शर्म नहीं आती है? शर्म आ जाती है कि किस तरह से लोकतंत्र की नृशंस से हत्या हो रही है। और अगर सही वक्तव्य इंदिरा गांधी जी ने दिया कि गरीबी का वहां पर बताया गया, तो आज राहुल गांधी जी ने सही देश की वस्तुस्थिति जो है, यथार्थ जो है, उसको विश्व के सामने रखा और विश्व भी इसको जानता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।